हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट लर्निंग कैंपेन के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगर आप सभी को मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ बातें आप सभी को बताने जा रहा हूँ। साथियों देखिए, अभी जो स्टेट झारखंड है, यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ही छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और होना भी चाहिए साथियों। कोई भी करप्शन होती है, कोई भी अगर अनियमितताएं होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक दो की जिंदगियां नहीं होती हैं, कई ऐसे छात्रों की जिंदगियां होती हैं, तो आवाज उठानी चाहिए। उन लोगों की मांग एकदम लाजिम सी है। बट इस मुद्दे पे हम आपसे बातें करना चाहता हूँ। इससे पहले साथियों, मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। मेरा नाम करामत अंसारी। एज ए टीचर काफी दिनों पहले से मैं यहाँ पे अपने क्षेत्र में लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैट्रिक क्लास तक की तैयारी कराता हूँ। और मेरा ये चैनल ब्राइट लर्निंग कैंपेन जो है से गांव में जा जा करके पेरेंट्स के बीच में शिक्षा को उजागर करता है, और वहां के बच्चे अगर किसी तरह से ड्रॉप आउट्स होते हैं और अगर वो पढ़ाई से दूर होते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे पढ़ाई से क्यों दूर हो रहे हैं, आजकल के समय में एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताने की कोशिश करता है। तो इसी से एजुकेशन से रिलेटेड मेरा ये ब्लॉग्स वगैरह जुड़े हुए रहते हैं और वीडियोस वगैरह जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी माध्यम से जो है से मैं भी इस मुद्दे को थोड़ा सा, जितना तक मैं समझ पाया हूँ, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो है से वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप भी अपना मंतव्य जो है, जो भी आपको लगता है, आप भी जो है से वीडियो के नीचे पिन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए साथियों, बात ऐसा है कि अभी झारखंड में एक आंदोलन चल रहा है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, जेपीएससी, जेएसएससी वगैरह को लेकर के, जिससे स्टाफों का सिलेक्शन होता है, उसमें उससे रिगार्डिंग ये छात्रों का कहना है। और कई ऐसी एजेंसियां हैं जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, तो छात्रों उग्र होकर के अभी राजधानी रांची में कई दिनों से, आज पिछले 24 जुलाई से लगभग धरने पे हैं। आपको मालूम होगा बखूबी, इस मुद्दे से आप जो है जुड़े हुए हैं साथियों। और बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए साथियों। जब हम लोग का संविधान स्वतंत्रता की आजादी देती है, समानता का अधिकार देता है, तो हर किसी को एक जैसे देखा जाना चाहिए। अगर किसी भी एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार का अगर फेरबदल हो रहे हैं या अनियमितता पाए जा रहे हैं, पेपर सेटिंग्स वगैरह किए जा रहे हैं, तो ये सब एकदम छात्रों के हित के खिलाफ है। मैं भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन छात्रों हमें ये भी सोचना चाहिए। मुद्दा ये है बच्चों की, कल के न्यूज है कि कैबिनेट के झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार है, अभी जेएमएम की सरकार है और गठबंधन की सरकार है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि कल उस कैबिनेट की फैसले के बाद शाम को ये फैसला आया कि जेएसएससी के द्वारा कराए गए, जो टीडीपीएल कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं 2014 से आगे, उन सभी को जांच कराई जाएगी। यहां तक तो ठीक है साथियों, जांच कराने एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा खुद का पर्सनली, हम किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाह रहे हैं साथियों इस माध्यम से, लेकिन मैं अपना मंतव्य व्यक्त करना चाह रहा हूं कि साथियों सोच करके देखिए कि ठीक है, जांच करिए, जो दोषी पाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, या फिर जो कंपनी के अधिकारी हैं, जो उसमें मिली भगत जिनकी है, उनको आप जेल में भर दीजिए, उनको आप जो है से सूली पर चढ़ा दीजिए, फांसी दे दीजिए, जो करना है करिए। आप जो है से कोर्ट में जाइए और चैलेंजेस करिए। लेकिन साथियों, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप जिस इन एग्जामों को कंडक्ट करा चुके हैं, जिन बच्चों को आप कह चुके हैं कि उनका नौकरी मिल चुका है, उनको प्रशस्ति पत्र दे चुके हैं, उनको जॉब करते हुए लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उनके घर परिवार उसी के अकॉर्डिंग ढल गए हैं, उसी के हिसाब से उनका पोलन पासन चलने लगा है साथियों। और आज जो है से अगर सभी उन 2-4 और 10-15 और ऐसे कह लीजिए, अगर मिली भगत अगर 100 लोगों में से अगर 75 लोगों का भी है, तो बाकी जो अगर रियली में अगर उस एग्जाम में अगर अच्छे लोग, अगर सही में विद्यार्थी जो पास आउट किए हैं, अपने मेहनत से अगर परीक्षा पास करके अगर उसमें नौकरी लिए हैं, अगर उन 25 लोगों को नौकरी पे यानी कि रोजी रोटी पे अगर लात मारा जा रहा है, तो सोचिए ये गलत है कि नहीं। तो इस मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें तो सरकार जो है एकदम बुरी तरह से फंस गई है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से, बातों के माध्यम से ये आवाज उठाना चाहता हूं कि यहाँ पे सरकार से हम लोगों को किसी अन्य चीजों का मांग नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को इस्तीफा की मांग करनी चाहिए सीधे, कि आप इस्तीफा दो, आपसे सरकार नहीं चल सकती है। जब आप ये जानकारी नहीं जुटा सकते हो कि हमारे द्वारा लिए गई परीक्षा में क्या क्या हुआ है,
जब आप पहले आपकी जो सीआईडी है वो जानकारी जुटाती है और रिपोर्ट करती है कि नहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है, और फिर से वही सीआईडी फिर से जांच करती है, बताती है अनियमितता हुई है, प्रूफ देती है, तो आप उन लोगों तक पहुंचो ना, आप उन लोगों तक पहुंचो। सरकार से मेरा यही कहना है कि आप उन लोगों तक पहुंचो जो गड़बड़ियां की हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है कि अगर कोई दोषी है तो उसको सजा दिया जाए, उसके बदले में दूसरे को सजा नहीं दिया जाए। आप सोच के देखिए, जो जेएसएससी सीजीएल की मामला है और उसी के बारे में कल भी न्यूज आई थी कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाएगा। साथियों, हम मानते हैं जेएसएससी सीजीएल में अगर जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई किए हैं और पास आउट किए हैं, तो क्या आप खुद से सोच करके देखिए साथियों, क्या सब के सब चोरी किए हैं और क्या सब के सब अनियमितता किए हैं? अगर हाँ, अगर उनमें से अगर सपोज करिए अगर सब के सब किए हैं, तो ये रिपोर्ट है अगर उनके खिलाफ की, अगर जो है से उनके खिलाफ आपको सबूत मिल रही है, सच्ची हो रही है, तो उस कंडीशंस में आप उनको सजा दे दीजिए। अगर सब के सब है तब आप जेएसएससी को रद्द कर दीजिए। लेकिन साथियों, आप अगर ऐसे ही डायरेक्टली बिना कोई छानबीन के, बिना कोई रिपोर्ट के, जहां तक अभी सीआईडी का कोई रिपोर्ट वापस नहीं दोबारा आया है, और उस कंडीशंस में आप ये घोषणा कर रहे हो कि जेएसएससी सीजीएल रद्द कर दिए जाए। सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जो अगर अपने मेहनत बलबूते पर, जो इतने सालों तक तैयारी करके और अगर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट करने के बाद, पास होने के बाद अगर वो नौकरी प्राप्त किए होंगे, और मतलब हंसी की बात यह है साथियों, आप सोच करके देखो कि उस नौकरी को जो पास किए, उस नौकरी को देने वाले यही हेमंत सोरेन सरकार खुद से अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र देती है, और इस तरह से सभा बुलाती है जैसे लगती है कि हम लोग जो है कितना अच्छा काम किए हैं कि हमारे देश में नौकरी लोगों को मिल रहा है। 1500-1000 के आसपास में लोगों को बुला करके एक मंच आयोजित किए जाते हैं, और उस मंच के माध्यम से सभी को हाथों के हाथ नियुक्ति पत्र थमाए जाते हैं कि लीजिए आपको हमने नौकरी दी है। और साथियों, आज कल की शाम की बात है, न्यूज है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाएगा। अगर जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है, मानते हैं उसमें अनियमितता हुई है, अगर उसके खिलाफ जो है सबूत आए हैं या कुछ भी आए हैं, मानते हैं उनके खिलाफ हुए, तो आप जांच करिए, जो लोग दोषी हैं उनको आप सजा दीजिए। अगर उसमें कोई सही में सेटिंग करके गया है, कोई अगर पैसा दे करके गया है, रियली में वो दोषी है, तो उसको जो है आप जेल में डाल दीजिए। उसको अगर फांसी की सजा सुनाना है तो आप सुना दीजिए। लेकिन साथियों, आप सोच करके देखिए कि जो रियली में बच्चा पढ़ करके अपने घरों में, कमरों में बैठ करके पढ़ करके और 6-7 साल तक तैयारी करके अगर उस परीक्षा के माध्यम से अगर पास आउट हुआ होगा, और हुए हैं, आप देखिए जैसे ही इसकी घोषणा आई, और सचिवालय जो वहां पे झारखंड में है, जहां पे मतलब प्रोजेक्ट भवन बोला जा रहा है, वहां पे उसी ऑफिस के कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। तो अब आप सोच करके देखिए कि एक तरफ हेमंत सोरेन के सामने है उन हजारों लोगों का जो आंदोलन, जो कि पिछले 1 महीने से पहले से जो चल रही है, उनकी भी डिमांड एकदम सही है, उसको भी देखना है। और एक तरफ इधर जो जिनको उन्होंने अपने ही हाथों से नियुक्ति पत्र दी है, ये कहते हुए कि लीजिए मैं आपको नौकरी दे रहा हूं, आप जो है से हमारे सरकार के कर्मचारी बन रहे हैं, खुद से नियुक्ति दी है, और उनको जो है से हटाने का काम करिए, तो सरकार किधर से काम क्या करे? ये खुद फलसफी है। इसीलिए ये सरकार निकम्मी है, इसको हम लोगों को हटा देना चाहिए। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये खिलाफ बातें करना चाह रहा हूं कि हमें इस सरकार से इस्तीफे मांगने चाहिए। ये सरकार आपसे नहीं चल पा रही है, आप वहां से छोड़ो, ऐसे राजतंत्र नहीं चलेगी। ठीक है, किसी को जो काम करेगा, जो मन करेगा सो करोगे। आपकी सीआईडी बोलती है कि जेएसएससी सीजीएल में कुछ नहीं हुआ, और फिर आपकी सीआईडी बोलती है कि जेएसएससी में बहुत कुछ हुआ, और आपकी सीआईडी अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया, और बीच में आप जो है बोल रहे हो कि सीजीएल रद्द होगी। और साथ ही साथ ठीक है, आप जांच करो ना, यहां तक हम साथ हैं, आप जांच करो, जितना आपको जांच करना है आप जांच करो, गहराई करो। आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, सीआईडी है। इसके अलावा अभी आप छात्रों का मांग हो रहा है सीबीआई जांच करो, जो करना है करो, लेकिन जो दोषी है उसको सजा दो। लेकिन जो दोषी नहीं है उनकी क्या गलती है? उनके भी घर परिवार होते हैं। साथियों, आप जैसे जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद समझने की कोशिश करिए कि एक परिवार को चलाने के लिए अगर किसी का नौकरी लग जाता है, तो वो व्यक्ति के ऊपर कितना मतलब डिपेंड हो जाता है वो घर परिवार इतना डिपेंड हो जाता है कि उसी के पालन पोषण से पूरा चला जाता है। नौकरी बहुत कुछ मायने रखती है, बहुत सारे लोगों को ये करती है। इसलिए साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि सरकार की नीति जो है वो सही नहीं है। सरकार की नीति सही नहीं है, एक्शन सही से वो ले ही नहीं पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एकदम खिलाफ है कि चाहे अगर मान लेते हैं जेएसएससी एग्जाम हुई है,
तो जब हुई उस समय आपकी प्रशासन कहाँ थी, उस समय आपका जो सिस्टम कहाँ था, उस समय आपकी गड़बड़ी हुई तो आप कहाँ से थे, आपकी भी तो दोषी उसमें है। तो उस कंडीशन में आप जांच करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जांच करो, जो दोषी है उसको दोषी दो, लेकिन उसके खिलाफ जो दोषी नहीं है उसके लिए हमारे न्यायपालिका है, न्यायपालिका में भी मामला जाएगी, न्यायपालिका दिखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका उन लोगों के साथ, उन अगर मान लेते हैं भीड़ तंत्र देख करके और उन भीड़ तंत्रों के हिसाब से काम कर लेना, ये कहाँ का न्याय है। छात्रों का मामला था कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करो, ठीक है, उनकी मांग एकदम डिमांड है, वो करेंगे, लेकिन आप तो सरकार में नहीं, आप तो सिस्टम में है ना, आपको तो सिस्टम से चलना चाहिए ना, सबको एक बराबर देखना चाहिए ना। तो आप बताइए कि आप उन 25 लोगों को 100 में से अगर 25 लोग ही हैं सही जो रियली में अगर एग्जाम लिख करके अगर पास आउट हुए हैं, तो उन लोगों के साथ आप कहाँ पे खड़ा न्याय कर रहे हैं, कहाँ पर आप खड़ा हैं, ये बताइए, ये सवाल उठता है। तो ये सभी मेरे माइंड में चल रहे थे साथियों, इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया हूं। इस वीडियो में अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अगर इस राजनीतिक मुद्दे में और साथ में साथ अगर किसी भी छात्रों के हित को अगर ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं साथियों। और साथ ही साथ मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि गलती कहीं भी होती है और कहीं भी अगर होती है तो उसकी जो है जांच होनी चाहिए, इसका हमें प्रखर साथ देना चाहिए। साथियों, जहां कहीं भी हैं हम लोग लगे रहें, और सरकार जो है, सरकार की नीतियां सही नहीं है, सरकारों को एकदम उखाड़ फेंकने की जरूरत है, हम लोगों को मोर्चा खोलने चाहिए। तो सरकार के खिलाफ ये एकदम फेल हो गई है सरकार, तो इस खिलाफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अगर रियली में जो अगर नहीं दोषी है तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, सिस्टम में गड़बड़ है, सिस्टम में सुधार होना चाहिए, जो गलती किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए, इसके पक्ष में मैं भी हूँ। और यहाँ तक कि सरकार के जो अभी जो निर्णय आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, वो मेरे हिसाब से एकदम बेतुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ में ये धक्का देने वाले, लात मारने वाली है। और अफसोस की बात यही है कि इसी की सरकार, यही हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो क्या करती है कि नियुक्ति पत्र देती है, वो भी फंक्शन कार्यक्रम वगैरह बुला करके बोलती है कि लीजिए मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, और नियुक्ति पत्र हाथ में पकड़ाती है और यही जो है बोल रही है कि उसमें गड़बड़ी हुई थी। वाह रे वाह, क्या तंत्र है, सोचने वाली बात है। आप ही जो है नियुक्ति पत्र देते हैं और आप ही बोल देते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई थी, अब उस समय आप कहाँ थे। तो इन सभी बातों को मैं आपके सभी तक पहुंचाना चाह रहा था साथियों, और मेरे मन में जो बातें था वो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। अगर इसमें किसी भी छात्र या किसी भी अभिभावक, किसी का भी अगर किसी भी प्रकार का अगर हित जो है ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और हो सके तो आप भी अपना मंतव्य कमेंट में दे सकें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस मंतव्य को पहुंचाने की कोशिश करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। ब्राइट लर्निंग कैंपेन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।